Co-powered by Techno। मध्य प्रदेश के बैरसिया में लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाम बदलकर लड़कियों से दोस्ती करने का आरोप, परिजनों का दावा। षड्यंत्र में मुस्लिम गिरोह शामिल। गुस्साई भीड़ ने थाना के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस हिरासत में 3 आरोपी। ऐसा ही लगता है कि कोई मुस्लिम इनका गिरोह है जो इस काम को अंजाम देते हैं, जैसे लव जिहाद है। हिंदू लड़कियों को फंसाना है अपन को और उनके साथ जो भी करना वो करना है, इस टाइप का चल रहा है आजकल। क्या इसके लिए बाहर से फंडिंग भी हो रही है? क्योंकि जो उनके प्रोफाइल पता चल रहे हैं, कोई छोटी छोटी दुकानें हैं जो आरोपी हैं उनके पिता की। हाँ, तो ये तो हम बोल नहीं सकते कि क्योंकि उनके पास इतना पैसा तो है नहीं है, कहाँ से आ रहा है। जब गुस्साई भीड़ ने बैरसिया थाने का घेराव किया, हालात बिगड़ते देखकर कलेक्टर को सामने आना पड़ गया। जो पहला पॉइंट आपने लिखा है कि आरोपियों पर जितने भी गिरोह के रूप में आरोपी हैं, मतलब 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, अब सबसे पहले इसको हम 2 तरीके से रिकवर कर लेंगे। एक तो मोबाइल में जितने लोगों के लिंक मोबाइल नंबर उससे कनेक्ट होंगे, अभी हम बैठ के उन सब लोगों को रिकवर करके सभी लोगों को बनाएंगे उसमें आरोपी। दूसरी बात जो आप लोगों ने कही है कि जुलूस भी निकालेंगे, तो जो लोग उसमें और आएंगे सब लोगों को एकदम ऐसा करेंगे कि कोई दोबारा जो है इस तरीके की हरकत करने के न करे। और शुभम गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं उनका। शुभम, पुलिस की अभी तक की जो जांच है उसमें क्या निकलकर सामने आया है? देखिए रवि, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस बीते 1 हफ्ते से जांच पड़ताल कर रही है और हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि पीड़ित परिवार ने जो चीज़ें कही, उन्होंने कहा कि एक पूरा की पूरा गिरोह है। क्योंकि शुरुआत में सिर्फ एक हिंदू लड़की सामने आई जिसने ये कहा कि उसके फ़ोटो एडिटेड है और उसके ज़रिए ब्लैकमेलिंग की जा रही है। शुरुआत में जिस अकाउंट से वो उसकी दोस्ती हुई थी, उस शख्स से पहले उसने अपना नाम हिंदू बताया था, बाद में कुछ दिनों बाद पता चला कि वो मुस्लिम है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि धर्मांतरण करने का भी दबाव उस पर डाला गया। जब एक लड़की सामने आई तो उसके बाद ये प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के बाद 2 और लड़कियां सामने आई। अभी भी जब हम कल वहां पर गए तो लोगों का कहना था कि कई और भी ऐसी लड़कियां हैं, मगर वो सामने नहीं आ रही है। क्योंकि एक तो उनके परिवार डर रहे हैं सामने आने से, प्रतिष्ठा की भी बात हो रही है, इज्जत की बात हो रही है, ये सब चीज़ें भी निकल कर आ रही है। तो पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। 2 आरोपी जो हैं उन पर NSA तक लगाया गया है। ये एक बड़ा मामला है। आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह से NSA की कार्रवाई पुलिस करती नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो बीजेपी के विधायक और मंत्री आरोप लगा रहे हैं रवि, वो वहाँ के SP पर आरोप लगा रहे हैं। ये भी कम ही देखने को मिलता है। रामेश्वर शर्मा बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने तो SP को अपराधी कह दिया। उन्होंने कहा कि ये उन अपराधियों से मिले हुए हैं और उन्हीं की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। TI सिर्फ नहीं हटेंगे, SP भी हटेंगे। मंत्री विश्वास सारंग वो कह रहे हैं कि अगर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, पुलिस विफल हुई है, तो कार्रवाई वहां पर भी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। पुलिस अब इन सारी चीज़ों पर काम कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। आगे और देखना दिलचस्प होगा कि इस जांच में क्या क्या कुछ निकल। शुक्रिया शुभम आपका इस जानकारी के लिए। Co-powered by Techno।